काम हो। यूनिवर्सिटियाँ कितनी खुली हैं सर 10 साल में? यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी शिक्षा के दृष्टिकोण से 10 साल में तो आप के अगल बगल अगर आप नज़र दौड़ाएंगे जी तो सर, शिक्षा पर कितना काम किया है बीजेपी ने? शिक्षा पर बीजेपी ने सर्वाधिक काम किया है। नई शिक्षा नीति पर काम किया है। नई शिक्षा नीति लागू होने दीजिए। जिस तरह के काम होने जा रहे हैं कि जो कार्यक्रमों में आते रहे, कहीं कोई विरोध नहीं है। सोशल मीडिया पर एक कोई विपक्ष का कोई कार्यकर्ता एक वीडियो वायरल किया है, वो वीडियो कोई मतलब नहीं रखता। जिले में कई मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जा सकते। जी जी, अम्बेडकर नगर में एक मेडिकल कॉलेज है, पूर्वांचल में सर उसकी क्षमता बढ़ी है। लोकसभा संत कबीर नगर में इस समय सरगर्मियां तेज हो गई हैं चुनाव को लेकर के। बीजेपी के जी हैं, आज हम उनके विकास योजना सरकार की जो 10 साल में पूरी की है कि नहीं की है, अनेक मुद्दों पर बात करेंगे। और आज हम उनसे उनके मकान पर, निजी मकान पर आए हुए हैं और पूछेंगे कि 10 साल में क्या क्या विकास हुआ है। इस समय पूरे देश में, उसी में अम्बेडकर नगर भी है, अम्बेडकर पूरे देश में गरीबों के शौचालय बने हैं, घर घर शौचालय बने हैं। 2014 के पहले एक भी शौचालय गिनती के हुआ करते थे। गांव में जो बड़े लोग थे उनके घर भी शायद शौचालय नहीं हुआ करते थे। लेकिन मोदी जी ने आते ही गरीबों माताओं बहनों की स्थिति परिस्थिति समझा और घर घर शौचालय बनवा करके एक काम किया। आज जो कोई भी गरीब शायद ही गांव में बचा होगा जो छप्पर में या कच्चे मकान में रहता होगा, उसका पक्का मकान न बना हो। पहले भी मकान बनते थे लेकिन गिनती के बनते थे। 2014 से बड़ी संख्या में ज़्यादा धन आवंटित करके, चाहे गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता हो, उसके आवास बने हैं। लोगों के स्वच्छ भारत में जहां शौचालय बने, आवास बने, वहीं घर घर गैस कनेक्शन उपलब्ध करा करके मोदी जी ने लकड़ी पर खाना बनाने से जो दिक्कतें होती थी उसे दूर करने का काम किया है। जो भी योजनाएं चल रही हैं सबका लाभ सीधे जन सामान्य को मिले, इसके लिए जनधन खाते खोल करके हर व्यक्ति के बैंक खाते खुलवाए हैं। गैस 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड बना करके लोग, जो गरीब 5 रुपये के लिए इलाज कराने के लिए मोहताज था, उसको इस तरह की सुविधा उपलब्ध करा करके उसके 5 लाख तक की सुविधा उपलब्ध कराई है। किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि दे करके एक ऐतिहासिक काम किया है। DAP और अन्य खादों का दाम कम करके, बिजली सिंचाई के लिए बिजली का बिल माफ़ करके किसानों को जहां खेती में उन्नत करने का काम किया है। अनेक ऐसे अनगिनत काम किए हैं जिससे, और चाहे वो वृद्ध हो, असहाय हो, विकलांग हो, विधवा हो, इन सब के पेंशन राशि में बढ़ोतरी करके पेंशन की संख्या बढ़ा करके लोगों को पेंशन देने का काम किया है। और तरह तरह से विकास कार्य करके सड़कों का जो जाल बिछाया है, इस तरह से जिस तरह से विकास हुआ 10 वर्षों में, निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। जी जी, आपने कहा सर सरकार ने शौचालय बनवाया, गरीब के लिए आवास दिया, वृद्धा पेंशन का जो है 3,000 कर दिया, PM किसान का जो मिलता है, उसके बाद देखो तो गरीबे के लिए गैस चूल्हे का काम, गैस चूल्हा वितरित किया। जैसे गरीब तबके के जितने भी लोग हैं मतलब खाना बना रहे हैं। और 10 साल में देखें तो सर शिक्षा पर कितना काम किया है बीजेपी ने? शिक्षा पर बीजेपी ने सर्वाधिक काम किया है। नई शिक्षा नीति पर काम किया है। नई शिक्षा नीति लागू होने दीजिए। जिस तरह के काम होने जा रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो पुराने पैटर्न पर थी। हमारी शिक्षा पद्धति केवल क्लर्क बनाने के लिए काम करती थी और ये बहुत दिनों से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। नई शिक्षा नीति जो सर आई है, 6-6 महीना पे पेपर हो जा रहे हैं, सिलेबस पूरे नहीं हो रहे हैं, बच्चों को बहुत सी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस जैसे 6 महीने में पेपर होंगे तो 6 महीने का ही सिलेबस उन्हें पढ़ना है। 6 महीने उसी सिलेबस पर पेपर आएंगे और आगे निकट भविष्य में फिर उस पाठ्यक्रमों में परिवर्तन होने जा रहा है। जो नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो जाने दीजिए। जिस तरह से व्यवस्था बन रही है वो उसमें हर तरह के काम होंगे। यूनिवर्सिटियाँ कितनी खुली हैं सर 10 साल में? यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी शिक्षा के दृष्टिकोण से 10 साल में तो आप के अगल बगल अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो कई यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी थी क्या? सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय था क्या? आप अगल बगल अपनी दाहिने बाएं यूनिवर्सिटी की सर हमने बात किया, पूर्वांचल में जौनपुर यूनिवर्सिटी है और आजमगढ़ में भी विश्वविद्यालय खुल गया। आपको लगता जानकारी नहीं है? जी जी,
और हमारी सरकार ने प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। जी जी कुछ गिनी चुने कुछ वो होंगे जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं है। और विश्वविद्यालय आपको मैंने 2 विश्वविद्यालय अगल बगल बता दिया है। अभी आपने कहा कि कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला, हम दूर नहीं जाए, आपके इसी संत कबीरनगर लोकसभा से सटा हुआ जी सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय है, खुला, नया खुला, ये 10 वर्षों में खुला है। जी। और अभी 1-2 वर्ष पहले ही आजमगढ़ में पूर्वांचल ये खुला है जो विश्वविद्यालय, ये तो नया विश्वविद्यालय है। जी जी विश्वविद्यालय आपने खोल दिया, लेकिन 10 साल में सर स्वास्थ्य के लिए कितना मेडिकल कॉलेज खुला है सर? मेडिकल कॉलेज की तो मैं बात कर रहा था, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की हमारी योजना है। जी अम्बेडकर नगर की अगर खास कर बात करें, 10 साल में मेडिकल कॉलेज कितना आपकी सरकार ने खोला सर? आपको जहाँ तक जानकारी होनी चाहिए, एक जिले में कई मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जा सकते। जी जी अम्बेडकर नगर में एक मेडिकल कॉलेज है, पूर्वांचल में सर उसकी क्षमता बढ़ी है। जी आजमगढ़ में एम्स जिस जो बहुत निष्क्रिय था उसको सक्रिय किया है। जी जी और हर उसमें संत कबीर नगर में, गोरखपुर में एम्स शुरू हो गया है। जी तरह तरह से तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की हमारी सरकार की योजना ही है। और गिनती पर आप जिले बटे होंगे जहां मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, जहां ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, वही बचे हैं। और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल के हमारी सरकार की योजना है कि सबको सस्ता और सुलभ और नज़दीक स्वास्थ्य मिल सके, स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसकी योजना है। जी इस समय आपके निजी मकान पर है। हमारे यहाँ देखें तिहाईपुर सर सपा की गवर्नमेंट में 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूरी पर एक हॉस्पिटल, आज तक डॉक्टर नहीं बैठा, उस पर क्या कहेंगे आप? अभी वो निर्माण पूरा नहीं हो चुका है, क्योंकि वो हैंडओवर नहीं है सरकार को, इसलिए डॉक्टर अभी नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। हैंडओवर होते ही डॉक्टर उपलब्ध होंगे, क्योंकि डॉक्टर को के एग्ज़ाम से आते हैं, उनकी परीक्षा हो रही है, आगे जब परीक्षा होकर के कंप्लीट होगा तो उस पर डॉक्टर नियुक्त होंगे। जी उसके बाद देखें, सरकार ने वादा किया था हवाई चप्पल पहनने वाला जो हवाई जहाज़ पर बैठेगा, और जनधन योजना खोला जाएगा। क्या लगता है सर ये सब? जनधन योजना तो जनधन योजना मतलब खाते खुलने थे उसमें। जी। और हवाई चप्पल पहन के जाने के लिए अब आपके आजमगढ़ में आपके बगल में 10-15 किलोमीटर पर हवाई अड्डा शुरू हो गया। अयोध्या में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुल गया। तो अब यही तो है। और हवाई जहाज़ के किराया भी हर साल उसमें हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, कम ही हो रहा है। जो पहले था, एक ज़माना था कि कभी कल्पना नहीं करते थे हम लोग हवाई जहाज़ से चलेंगे। अब तो आप आजमगढ़ में अपने बगल से 20 किलोमीटर की दूरी में, 15 किलोमीटर की दूरी से हवाई जहाज़ पकड़ सकते हैं, अयोध्या से पकड़ सकते हैं। बताया जा रहा है सर कि जो आजमगढ़ का हवाई अड्डा अखिलेश ने बनवाया था, सिर्फ श्रेय मोदी जी ले रहे हैं? नहीं, वो बनवाया भले किसी ने शुरुआत की होगी, लेकिन शुरू तो मोदी जी ने किया। जी जी शुरुआत तो उसकी मोदी जी ने किया। उस पर अखिलेश जी दीवार बनवा करके छोड़ दिए थे, उसे सारा प्रारंभ तो नहीं किए। उनकी सरकार में रही 5 साल में अगर वो उसको शुरू कर दिए होते, क्योंकि ये केंद्र सरकार के उसमें आता है, तो हवाई अड्डा तो वो बना ही नहीं सकते। हवाई अड्डा तो केंद्र सरकार ने बनाया है, चाहे जो सरकार रही है। और जब अखिलेश सरकार थी तभी उसमें भी मोदी जी की सरकार थी। जी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा बहुत तेज़ी से। प्रवीण जी क्षेत्र में कभी गए नहीं थे, उनको लेकर के समाज में भ्रांतियां भी फैली हैं, कभी नहीं मिलने आए, चुनाव है तो मिलने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे सांसद पर हमेशा आते रहे हैं, और कार्यक्रमों में सांसद केवल घर घर नहीं जा सकता, कार्यक्रमों में आते रहे हैं। कहीं कोई विरोध नहीं है। सोशल मीडिया पर एक कोई विपक्ष का कोई कार्यकर्ता एक वीडियो वायरल किया है, वो वीडियो कोई मतलब नहीं रखता। वो अभी उस दिन ही पूरे विधानसभा पर घूमे हैं, कहीं कोई वो नहीं था। सारे लोगों ने स्वागत किया, कार्यकर्ता ने स्वागत किया, जनता ने स्वागत किया है। और अभी फिर कार्यक्रम में आए थे, कहीं कोई उनसे दुराव नहीं, कोई उनसे नाराज़ नहीं है। और व्यक्तिगत जो विरोधी दल का होगा वो तो हमसे नाराज़ ही रहेगा, वो हमसे खुश नहीं हो सकता। विपक्ष का कहना सर महंगाई, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर के कभी भी सत्ताधारी इस पर बात नहीं करती। यही स्मृति ईरानी अमेठी में थी, 400 का सिलेंडर पर विरोध करती थी, लेकिन जब से 10 साल होने के बाद कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। 1000 के पार है, पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पेट्रोल डीजल और गैस ये तीनों हमारे देश में पैदा नहीं होती, आप जानते हैं, विदेशों से आता है। तो जिस तरह का रेट बढ़ाएगा उस हिसाब से बढ़ता है। पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, तो उसके नाते स्वाभाविक रूप से उसका असर यहाँ भी पड़ा है। पहले जो गैस कनेक्शन थे आपके गांव में 4 या 5, 7, 10 लोगों के पास गैस कनेक्शन रहा होगा। आज 100% लोगों के घर गैस कनेक्शन है, तो उसकी खपत बढ़ी है। और चूँकि विदेश से आता है तो इस कारण से वो महंगा है,
जी जी। इलेक्ट्रो बॉन्ड जो चल रहा है सर, चंदा आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप देखें तो? देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बहुत अच्छी योजना है। जी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में था कि किसी को दे रहा है चंदा, किसी भी पार्टी को, जी। तो वो उसका एक रिकॉर्ड रहता। चंदा पार्टियां लेकर के लोगों से ही कहीं न कहीं से पैसा लेकर के चुनाव लड़ती हैं। जी। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तो निश्चित है कि एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने मुझे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हमारी पार्टी को इतना पैसा दिया। जी। और जब काला धन जो राजनीति में खर्च हो रहा है उस पर अंकुश लगता। जी। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद होगा तो निश्चित रूप से काले धन से लोग चुनाव लड़ेंगे और उसका एक देश की उस पर अर्थव्यवस्था पर गलत असर जाएगा। आपकी चुनाव में क्या तैयारियां हैं सर, चुनाव को लेकर के? हमारी पूरी तैयारी है। हम बूथ स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। बूथ स्तर पर हमारी पन्ना प्रमुख बने हैं, हमारे बूथ कमेटी बनी है। हर बूथ पर हम इतने तैयार हैं कि आज ही चुनाव हो जाए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। किस मुद्दे पर अब की बार लड़ेंगे सर जाते? हम तो विकास के काम पर, हमने जो विकास किया 10 वर्षों में हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार ने, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो भ्रष्टाचार के लिए, महंगाई के लिए और कानून व्यवस्था, गिरती हुई कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है, जिस तरह का विकास के काम हुए हैं, और पहले उत्तर प्रदेश इस रूप में जाना जाता था कि यहाँ गुंडे बदमाश रहते हैं, कोई निवेश के लिए आता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है। ये बताता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। आप देखते होंगे कि लड़कियों के साथ, महिलाओं बहनों के साथ किस तरह का अत्याचार होते थे। आज अगर कोई कर रहा है तो वो सीधे यमराज के पास पहुंच जा रहा है। इस तरह का वातावरण बना करके जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी है और विकास के जो कार्य हुए हैं, इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 100% 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेंगे। अभी आप पूर्व जिला अध्यक्ष से सुन रहे थे। आगे जो भी अपडेट चुनाव से संबंधित मिलेगी, आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।